ब्रह्म। आप सभी मित्रों का स्वागत है। सीताराम जी, आज जो मंत्र दिया है ये हो चुका है, मुझे लगता है। वैसे तो अन्नदान वाला दूसरा मंत्र दिया है, तो इस सूक्त को हम लोग पर्याप्त आगे कर चुके हैं और लगभग ऐसा लगता है कि समापन हो चुका है। तो ये चूक है या कुछ सोच समझकर विशेष रूप से दिया है, बताएंगे? जी स्वामी जी, वैसे सोच समझ कर ही दिया है। उसके एक मंत्र पर हमने चर्चा की थी और आगे के कुछ मंत्र भी हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। तो एक ही मंत्र हुआ है अभी, तो दूसरा करना है। जी स्वामी। ओम। ठीक है, तो अब आज हम थोड़ा कुछ अलग से विषय ले रहे हैं। ये मंत्र जो भी है आवश्यक है तो कल ले लिया जाएगा। हमारा मन हुआ, ये जो हम लोगों ने पिछले सत्र में मांसाहार पर चर्चा की थी, इसको थोड़ा सा सार रूप दिया जाए। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं उसे हम थोड़ा सा अभी लेना चाहते हैं। मांसाहार के संदर्भ में मुख्य बातें हैं, जो समझे उसे दोहरा दिया जाए। निष्कर्ष ये है कि प्राकृतिक रूप से मनुष्य के शरीर में मांस के पाचन की व्यवस्था है, अर्थात प्रकृति ने मनुष्य को मांसाहार की अनुमति दी है। इस सत्य को हम स्वीकार करेंगे तभी हम प्रतिपक्षी को उचित उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा प्रतिपक्षी के पास ये सबसे बड़ा तर्क है कि जब ईश्वर ने, प्रकृति ने मनुष्य को मांस के पाचन की व्यवस्था दी है तो फिर उसे कोई निषेध कैसे कर सकता है। यदि ईश्वर की इच्छा होती कि मनुष्य मांसाहार न करे तो वो मनुष्य को गाय, बकरी, घोड़ा, गैंडा, हाथी की तरह घास पत्ते खाने वाली व्यवस्था देता। उसके शरीर में मांस का पाचन संभव नहीं होता और घास पत्ते आदि मनुष्य रुचि से खाता, उससे उसका पोषण होता, तो मांसाहार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो इस बात को हम लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ, ये बात ठीक है कि मनुष्य के शरीर में मांस के पाचन की व्यवस्था तो प्रकृति ने दी है। इसका उत्तर पुनः समझ लें। मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी अन्य प्राणी हैं वे ईश्वर की या प्रकृति की बनाई हुई व्यवस्था के अनुसार ही जीवन यापन करते हैं। उनका जीवन पूरी तरह प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार है, उसमें कोई परिवर्तन वो नहीं कर पाते।
मनुष्य ने पूरी व्यवस्था को पलट कर रख दिया है। क्या मनुष्य ने ये अपराध किया? क्या मनुष्य ने ये ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध किया? नहीं। ईश्वर ने मनुष्य को वो मननशीलता, वो सामर्थ्य प्रदान की है जिसके कारण मनुष्य ऐसा कुछ करने में समर्थ हुआ। वो विवेक, बुद्धि, प्रतिभा ईश्वर ने ही तो हमको प्रदान की है कि हम प्राकृतिक अवस्था में वनों में, वृक्षों पर नहीं लटके हैं। हमने अपने रहने के लिए सुविधाजनक आवास बनाए, वस्त्र बनाए, यातायात के साधन बनाए, ऐसे अनेक यंत्र उपकरण बनाए जिन्होंने हमारे जीवन को प्रकृति से बहुत दूर कर दिया। इस पर बात होती है कि इनमें से क्या उचित है और क्या हमको प्रकृति से इतना दूर ले जा रहा है जो उचित नहीं है, हानिकारक है। तो अब चर्चा तो इस पर हो रही। मनुष्य पूरी तरह प्राकृतिक रूप से क्या खाए क्या ना खाए, ये बात बहुत पीछे छूट गई, क्योंकि प्राकृतिक रूप से हम केवल फल खा सकते हैं। जिसे हम अन्न कह रहे हैं उसके पाचन की व्यवस्था भी हमारे शरीर में नहीं है। तो हमने अग्नि में अन्न आदि को पकाना सीखा और उसका सेवन करने लगे। तो ईश्वर ने हमको कर्म स्वतंत्रता दी है। जिस प्रकार की बुद्धि, प्रतिभा मनुष्य को ईश्वर ने दी, जो कर्म स्वतंत्रता ईश्वर ने हमको दी, वो अन्य प्राणियों को प्राप्त नहीं है। मनुष्य को ईश्वर ने सभी सुविधाएं, सभी अधिकार, सभी सामर्थ्य दिए और विवेक बुद्धि दी, विचारशीलता दी, मननशीलता दी। इसीलिए हम मनुष्य कहलाते हैं, मनन करने के कारण मनुष्य कहलाते हैं। तो हमें विचार करना है उचित क्या है, अनुचित क्या है। ईश्वर ने हमको सामर्थ्य दी है कि हम जो चाहें खा सकते हैं इस प्रकार से। तो हमने कृषि का विकास किया, पकाने का विकास किया और वो हमने सुविधाएं प्राप्त कर ली। तो जैसे हमने अनेक संसाधन विकसित कर लिए, अब मनुष्य से कहा जाए प्राकृतिक रूप से तो आपको केवल चलने की सुविधा दी गई थी, आप अपने पैरों से चलते रहिए। लेकिन नहीं, आज मनुष्य पक्षियों से अधिक ऊपर उड़ता है, मछलियों से अधिक नीचे समुद्र में भी यात्रा करता है। ये सब सामर्थ्य हमने अपनी प्रतिभा से प्राप्त किया, जो प्रतिभा हमें ईश्वर ने दी। तो ईश्वर ने हमको कर्म की स्वतंत्रता दी, विवेक दिया, बुद्धि दिया और उसके द्वारा हम अपने जीवन को अधिक सुविधाजनक, अधिक उन्नत बना सके हैं। हमारे पास कर्म स्वतंत्रता तो है, फल की स्वतंत्रता नहीं है। अन्य जीवों के पास ऐसी स्थिति नहीं है, उन्हें सामान्य जीवन जैसा भी है, इसी को कुछ लोग कहते हैं कि वो भोग योनियां हैं। जैसी व्यवस्था दी गई है उनको उसी में रहना है, उसमें परिवर्तन करना उनके वश में नहीं है। और मनुष्य को स्वतंत्रता है, कर्म स्वतंत्रता है कि वो जैसा चाहे अपनी इच्छा के अनुसार बहुत कुछ कर सकता है। जब इतने कर्म स्वतंत्रता मिली है, इतने अधिकार मिले हैं, तो अधिकार के शायद दायित्व भी आते हैं। तो प्रकृति के संरक्षण का दायित्व भी हमारा है, जीव जगत के संरक्षण का दायित्व भी हमारा है, पर्यावरण के संरक्षण का दायित्व भी हमारा है। और यदि हम उसका उल्लंघन करेंगे, किसी भी प्रकार से प्रदूषण करेंगे, तो हमारे लिए हानिकारक भी होगा। कह सकते हैं उसका दुष्परिणाम, उसका दुष्फल भी हमें प्राप्त होगा। तो इसलिए मनुष्य को कर्म स्वतंत्रता है, उसका उपयोग करके हमने कृषि और अग्नि में अन्नादि को पकाकर ग्रहण करने की सामर्थ्य अर्जित कर ली है, जिसको हम प्राकृतिक रूप से अन्न को भी नहीं पचा सकते थे, अब हम पाचन से पचा सकते हैं। ये हमारा मुख्य तर्क होना चाहिए कि प्राकृतिक रूप से यदि मनुष्य को मांस खाने की व्यवस्था मिली है, तो फिर उसमें क्या हानि है।
उसमें जो अन्य व्यवहारिक हानियां हैं उस चर्चा विस्तार में हुई है, पुनः एक सार कहने का प्रयास है। तो इस प्रकार से हमें कहें जो हमें कर्म स्वतंत्रता है और कर्म फल उसके अनुसार मिलेगा, इसलिए हमें विवेक से निर्णय लेना चाहिए और जीवों की अनावश्यक हत्या न हो। यही कह सकते हैं कि मनुष्य को सामर्थ्य मिली है हर प्रकार के कर्म करने की। अब आपातकाल में करें या न करें ये तो व्यक्ति का विवेक हो सकता है, उस पर मतभेद हो सकता है, लेकिन सहज भाव में जब हमारे पास अच्छे विकल्प हों तो फिर हमें जीव हत्या मांसाहार नहीं करना चाहिए। दूसरा बिंदु था कि वृक्षों में जीवन है, निश्चित रूप से वनस्पतियों में भी जीवन है। उसके लिए हमने ये कहा था कि ये भी प्राकृतिक व्यवस्था है कि वृक्ष वनस्पतियों को ये सामर्थ्य मिली है कि वे निर्जीव पदार्थों से मिट्टी, जल, वायु और सूर्य प्रकाश के माध्यम से भोजन तैयार कर लेते हैं, जिसे हम आधुनिक भाषा में प्रोटीन आदि कहते हैं। ये प्रोटीन, वसा आदि ये सब पौधों में ही तैयार होता है। ये प्रकृति ने ही व्यवस्था की है कि हमारे भोजन की सामग्री पौधे तैयार करेंगे और उस भोजन सामग्री को ग्रहण करना हमारा इसलिए भी उचित है क्योंकि अन्य कोई विकल्प प्रकृति ने हमको दिया नहीं है। हम मिट्टी, बालू, जल आदि से पोषण, ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते, तो वृक्ष वनस्पतियों से भोजन को प्राप्त करना ये प्रकृति ने हमें एकमात्र विकल्प दिया है। तो उस विकल्प का उपयोग तो हमें करना होगा क्योंकि अन्य कोई विकल्प है ही नहीं। प्रकृति ने हमको वो विकल्प नहीं दिया कि पौधों की तरह हम मिट्टी पानी से अपने शरीर के लिए पोषण ऊर्जा प्राप्त कर सकें जैसे वृक्ष करते हैं। तो वृक्षों को वो सामर्थ्य मिली है कि वो मिट्टी पानी से अपना पोषण कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, और हमको ये सामर्थ्य मिली है उन पौधों से अपना पोषण वृद्धि कर सकें। तो ये तो प्राकृतिक है, इसका विकल्प नहीं है। इसलिए ये कहना कि उनमें प्राण है तो हम उनको भी ग्रहण नहीं कर सकते, तो उसको ग्रहण इसलिए करना है कि प्रकृति ने हमारे लिए और कोई विकल्प दिया ही नहीं। यदि मनुष्य कल कभी ऐसी कोई व्यवस्था विकसित कर ले, जैसे हमने अन्न को पकाकर खाना सीख लिया, पके फल तो प्राकृतिक था लेकिन अन्न आदि को पकाकर हमने खाना सीख लिया। कल यदि मनुष्य ऐसी कोई सामर्थ्य विकसित कर ले कि मिट्टी बालू खाकर ही वो पोषण प्राप्त करने लगे, अर्थात मिट्टी बालू को चूल्हे की तरह कहीं बाहर इस रूप में तैयार कर ले कि वो प्रोटीन आदि भोजन में परिवर्तित हो जाए, तो फिर पौधों को खाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि हम अपनी प्रतिभा को उस स्तर तक विकसित कर सके कि निर्जीव पदार्थों से भी हम भोजन तैयार करने लगें, तो फिर निश्चित रूप से पौधों को खाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब तक तो हमें पौधों का भक्षण करना होगा। इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि जब तक मनुष्य ने कृषि का विकास नहीं किया था, अग्नि में अन्न को पकाने की विद्या नहीं सीखी थी, तब तक वो मांसाहार करता था। उस समय वो उचित था, लेकिन अब हमें वो उचित नहीं लगता। तो मुझे लगता है ये दो बिंदु महत्वपूर्ण थे कि पौधों में जीवन है तो उसे हम क्यों ग्रहण करें, और जब मनुष्य को प्रकृति ने मांस को पचाने की सामर्थ्य दी है तो मांसाहार का निषेध क्यों करें। इन दोनों बिंदुओं को हमें समझना अनिवार्य है। बाकी तो बहुत से बिंदु हैं, उस पर चर्चाएं लोग करते रहते हैं। ये दो बिंदु मेरी दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, मुझे लगा पुनः इसे प्रस्तुत कर दें, तो ये उचित था। इस पर अभी किसी को कुछ कहना हो तो अपनी बात कह सकते हैं, फिर हम आगे किसी और बिंदु पर आएंगे। स्वामी जी नमस्ते, सभी साथी बहनों को नमस्ते। ये पीसी सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा इनकी बात सुन ली जाए। आप कुछ कह रहे हैं तो बोलिए। गुरुदेव जी प्रणाम। ये हिंसा है या नहीं है? वनस्पतियों को खाना मतलब वनस्पतियों को काटना या उनका ग्रहण करना वो हिंसा है या नहीं? बस केवल मेरा एक ही प्रश्न है। जैसे गेहूं है, वेजिटेशन जितनी भी सब्जियां हैं,
फल है, ये हिंसा है या नहीं है, बस इतना ही पूछना। ये ठीक बात है, और जो भी प्रश्न आए उन्हें हमें रखना अवश्य चाहिए। तो जहां तक इसका प्रश्न है, हमें ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप मुर्गी का एक अंडा खाते हैं तो इसका अर्थ है मुर्गी को जन्म लेने से रोकते हैं। यदि एक अंडा आप ना खाते तो उससे कोई मुर्गी या मुर्गा उत्पन्न होता। किसी भी पक्षी का एक अंडा आप खा लेते हैं तो समझिए कि वो एक प्रकार का गर्भ है और उस प्राणी को उत्पन्न होने से रोकते हैं। तो इस प्रकार से तो कहा जा सकता है कि आप गेहूं का एक दाना खा लेते हैं तो गेहूं के एक पौधे को जन्म लेने से पहले ही मार देते हैं। तो उस दृष्टि से कहा जाए तो एक अंडा खाना जितनी हिंसा है उतनी ही हिंसा है गेहूं का एक दाना खा लेना। अब इस दृष्टि से यदि कोई अंडा खाएगा तो कितने खाएगा, और आप गेहूं या चावल खाएंगे तो कितने दाने खा जाएंगे, तो उससे बड़ी हिंसा हो गई। हम सत्य से भागते नहीं हैं, निश्चित रूप से ये हमें स्वीकार करना होगा। यदि इस दृष्टि से देखेंगे तो फिर अन्न का भोजन मांसाहार से बड़ी हिंसा हो जाएगी। जैसे कोई एक बड़े पशु को मार देता है, सिंह आदि भी ऐसा करते हैं, छोटे छोटे स्थान पर वो बड़े पशुओं को मारने को वरीयता इसलिए देते हैं, कहते हैं भाई एक भैंसे को मारकर पूरे झुंड का पेट भरा जा सकता है और कितने वो खरगोश पकड़ेंगे। तो इस दृश्य से देखा जाए यदि मनुष्य एक भैंसे को मार करके खाए तो उसके पूरा परिवार और पड़ोस एक ही से पेट भर सकता है, और एक व्यक्ति के एक समय के भोजन के लिए कितने गेहूं चावल के दाने नष्ट हो जाएंगे। तो इस दृष्टि से यदि देखेंगे केवल हिंसा की दृष्टि से, तो हम स्वीकार करते हैं कि भाई उनमें भी प्राण है, जीवन है, तो हिंसा तो हो गई। लेकिन अब बात यही है कि प्रकृति ने हमें और विकल्प दिया ही क्या है, या तो हम केवल फल खाकर जीवित रह सके तब तो ठीक है, अन्यथा हिंसा तो है। लेकिन चूंकि दूसरी व्यवस्था जो हमने बताई कि पौधों को ही जीवन के लिए आवश्यक भोजन उत्पन्न करने का दायित्व तो प्रकृति ने, ईश्वर ने दिया है, और अन्य प्राणियों को उन्हें खाकर अपने पोषण वृद्धि की व्यवस्था दी है, इसलिए कह सकते हैं कि संभवतः वो प्रकृति की योजना के अनुकूल है, इसलिए स्वीकार्य है। लेकिन विशुद्ध हिंसा की बात करें तो हमें मानना होगा, यदि हम माने कि पौधों में जीवन है तो एक एक दाना एक एक पौधे की उत्पत्ति के लिए है, तो उस दृष्टि से तो फिर बात बिल्कुल ठीक है आपकी। तो इस पर विचार करें, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जी हाँ भैया जी, बोलिए आप। जी सुरेंद्र जी, संभवतः आपने हाथ उठाया है, बोलिए। जब सुरेंद्र जी ने हाथ उठाया, हो सकता है भूलवश हो गया हो, हमसे भी हो जाता है। तो कोई और साथी कुछ कहना चाह रहे हो तो बताएं। स्वामी जी, कुछ विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि वृक्षों में, पेड़ पौधों में नर्वस सिस्टम नहीं होता, जिसके कारण उनको दर्द का महसूस नहीं होता। क्या ये सही बात है? देखिए, निश्चित रूप से ये वनस्पत शास्त्रियों के शोध का विषय है और इसमें मतभेद हो सकते हैं। ये भी हम लोगों की जानकारी में है कि हमारे ही किसी वनस्पत शास्त्री ने शोध की, उस पर उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े पुरस्कार भी मिले कि वृक्षों में भी संवेदना है, उनको भी दुख होता है। उस स्तर पर संवेदना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें भी कुछ प्रभाव पड़ता है, प्राण है, जीवन है, जिनकी खोज जिन्होंने की। तो इस प्रकार की बातें आई तो हैं। ये ठीक है कि उनमें कहीं मस्तिष्क जैसी बात तो नहीं मिल रही है कि पौधों में यहाँ उनको मस्तिष्क है। जैसा कि हमने कहा था कि यदि मस्तिष्क होता, उस प्रकार की व्यवस्था होती, तो जो वृक्ष को काटने जाता डालें उसे ही दूर फेंक देती। तो वो प्रतिभा, सुविधा, व्यवस्था प्रकृति ने उनको नहीं दी है। कहीं ना कहीं माना है भाई जो भी चाहता है जाकर के काट लेता है, वो उसको रोकने में समर्थ नहीं है, प्रकृति ने उनको वो सामर्थ्य नहीं दी। अब इतने विशाल वृक्ष हैं और छोटा सा व्यक्ति जाकर उसे तोड़ देता है, काट देता है। बंदर भी उस पर उछल कूद करते रहते हैं, डालें तोड़ते रहते हैं, वो वृक्ष कुछ नहीं करता या नहीं कर सकता, नहीं कर पाता।
तो ये व्यवस्था तो प्रकृति की है, कहीं ना कहीं उसने वृक्षों को ऐसा बनाया है कि वो ऐसा प्रतिकार नहीं कर पा रहे हैं। तो जो अन्य प्राणी हैं जिनके शरीर में ऐसे अंग हैं कि भाई ये मस्तिष्क है, ये हृदय है, ये हाथ पैर, अनेक अलग अलग उपयोगों के लिए पूरे शरीर की जो प्रणाली बनाई गई है, स्वाभाविक है वृक्षों में ऐसी व्यवस्था नहीं दी गई है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि भाई प्रकृति ने कहीं ना कहीं उनको इसलिए ही बनाया है कि वो निर्जीव पदार्थों से, मिट्टी पानी से भोजन तैयार करें और उसे अन्य प्राणी जो पशु प्राणी हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं जिनके शरीर में इस प्रकार के मस्तिष्क, हृदय, रक्त संचार, तंत्रिका तंत्र आदि इस प्रकार से विकसित किए गए हैं, उनके भोजन में उनका उपयोग हो, क्योंकि उनके भोजन के लिए कोई व्यवस्था है ही नहीं। अधिक से अधिक यही कह सकते हैं कि प्रकृति ने फलों को जो उत्पन्न किया है, फल का गूदा, वो केवल भोजन के लिए है, उसका अन्य कोई उपयोग नहीं। अब केवल फलों के गूदे का सेवन करके पूरा प्राण जगत कैसे जीवित रहेगा? जितने ऐसे प्राणी हैं फलों को खाने वाले, जो विशुद्ध मांसाहारी प्राणी हैं, जो फल नहीं खाते, उनकी तो बातें ही छोड़ दीजिए। वो केवल मांस ही खा सकते हैं, वे फल भी नहीं खा सकते, अन्न आदि की तो बातें ही छोड़ दीजिए, है ना। वो तो और कुछ खा ही नहीं सकते सिवा मांस के। तो वो प्रकृति ने व्यवस्था बनाई है उन मांसाहारी प्राणियों को, यदि एक बार आप छोड़ भी दें तो अन्य प्राणी जो फल आदि खा सकते हैं, तो केवल फल प्रकृति ने बनाए हैं जो केवल भोजन के लिए है। फलों का उपयोग भोजन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो केवल फल खा करके इतने प्राणियों का निर्वाह कैसे होगा? तो अनेक प्राणी जाते रहेंगे। तो अब क्या प्रकृति ये चाहती है कि भाई इस तरह से लोग भोजन के अभाव में मर जाएं? तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक दीर्घ चर्चा का विषय हो सकता है और उसमें विद्वानों के बीच मतभेद भी हो सकते हैं। फिर मैं यहाँ निवेदन करूंगा कि किसी एक पक्ष में हम कठोरता से न खड़े हों। ये ऐसा विषय है जिस पर थोड़े से मतभेद के लिए हमें स्थान छोड़ना चाहिए। स्वामी जी, इसमें मेरा जो अपना मत है वो इस तरह से है कि ये बात तो सही है कि हम मनुष्य हैं और ये भी हमारा एक सौभाग्य ही कहा जाए कि हमको भारतवर्ष जैसा एक उत्तम भूभाग मिला जहां पर वनस्पतियों की, फलों की अनेक अनेक जातियों प्रजातियों की प्रचुरता है। इसलिए हम ये बात बड़े ही मुखरता से और दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि हमको जो है वनस्पतियों का सेवन उपयोग करना चाहिए। किंतु यदि हम उसी तरह से यूरोप को देखें, ध्रुवीय प्रदेशों को देखें, जहां वनस्पतियों का दूर दूर तक कोई नाम ही नहीं है, तो वहां तो उनकी निर्भरता सिर्फ मांस पर ही आती है। और एशिया भूभाग जिसके अंदर हमारा भी हिस्सा है, उसके अंदर भी अनेकों जगह ऐसी हैं जहां पर भी वनस्पतियां नहीं है, तो वे भी मांस खाने के लिए बाध्य ही हैं। तो ये तो हुआ इसका एक पहलू। दूसरा पहलू ये आता है जिसपे अक्सर लोग हमारे शाकाहारी भी कहते हैं हमने सो सब्जियों फलों की जो है उनको खा करके वहां पर हिंसा की। वास्तव में हिंसा नहीं की हमने, क्योंकि इन वृक्षों के पौधों का जीवन जो है लगभग कुछ महीने ही है। जैसे गेहूं की फसल आई, वो पक के तैयार हो गई, निचले का हिस्सा जैसे हम लोग काट देते हैं, अगर हम नहीं भी काटेंगे तो सूख कर अपने आप गिर चुका। चने का है, मटर का है, अरहर की दालें हैं, जो भी इस तरह की दालें, मूंग मटर अरहर वगैरह, उन सब का भी यही हाल है। ऐसे हमारी सब्जियों की बेलें हैं, तुरई है, करेला है, खीरा है, कद्दू है, ये सभी भी जो है अपने अपने फल देने के बाद में 1-2 महीने के बाद सूख जाती हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि इनके बीज से अगला बीजारोपण होकर के फिर उनको करते, तो निश्चित रूप से हम लोग खेती के भी चले गए, खेती कर रहे हैं। तो ये बात एक विवाद करने के लिए तो अच्छी हो सकती है, लेकिन इस बात का कोई भी प्रामाणिक रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि हम सिर्फ मांस खाएंगे, हम सिर्फ साग ही साग खाएंगे। मनुष्य को प्रकृति ने दोनों तरह की सुविधाएं दी और दोनों में रहने के लिए क्षमताएं भी दी। यदि ये मनुष्य यूरोप में या ध्रुवीय प्रदेशों में जाता है तो वहां ये मांस का भी सेवन कर सकता है, वनस्पति का भी सेवन कर सकता है अपनी उपयोगिता से। और भारत जैसे हिस्से में है जहाँ पर प्रचुरता से वनस्पतियां हैं, तो वहां वो नितांत वनस्पतियों पर भी निर्भर रह सकता है।
मुझे एक घटना बहुत अच्छी तरह याद है, जिन दिनों में सेवा काल में था, चेकोस्लोवाकिया उन दिनों टूटा नहीं था, तो वहां से एक प्रतिनिधि आया हुआ था, बड़ा उच्च पदासीन था। संयोग से कभी कभी हमें भी उनसे बातचीत करने का अवसर मिल जाता था। तो एक दिन मैंने उनको पूछा, धूप ठंड के दिन थे, धूप में खड़े हुए थे, कि यू आर फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया? यस, दे रिप्लाइड, ओके। So it means in that country there is the communism system? Yes, okay, okay, okay. तो फिर हमने बोला, are you getting that India is a capitalistic system? Yes, I know it very well. Okay, thank you. फिर हमने उसके बाद आगे पूछा, in your country there is vegetables are in abundance? Not, there are not so much. हमने कहा, you are in the India at this BHL territory. Here it will be troublesome for you. Nothing. I can eat vegetable, दाल, रोटी, सब्जी, चावल। अपनी भाषा में रखें तो अच्छा है। तो हाँ, नहीं, ये उनके शब्दों में बता रहा, बाद में रूपांतरण करूंगा मैं उसको। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर दाल, रोटी, सब्जी, चावल खा सकता हूँ। फिर हमने पूछा कि व्हाट यू आर ईटिंग इन द इवनिंग आवर्स? तो उन्होंने बोला कि शाम के समय में, एट द टाइम ऑफ इवनिंग आई गो टू द मार्केट एंड टेक फ्रूट्स एंड अबंडेंटली। मैं मार्केट चला जाता हूँ, प्रचुरता से फलों को ले आता हूँ। तो कहने का आशय, मैं इस बातचीत को इसलिए आपके समक्ष रख रहा हूँ, दृढ़ करके याद आ गया मुझे घटनाक्रम, कि वो व्यक्ति जो मांस खा रहा था, मांसाहारी था, वो हमारे यहाँ आकर के शाकाहारी भी बना, और रात्रि का जो हम भोजन करते हैं, रात्रि का भोजन न करके फलों पर निर्भर है। और वो व्यक्ति यहाँ पर पानी की मात्रा का अपना संतुलन उन फलों, दाल, सब्जियों के साथ बनाए हुए था। तो इसलिए हमें इस बात पर कोई कठोरता पूर्वक निर्णय नहीं लेना चाहिए, जो इस विवाद को निरंतर उलझन में ही रखे रहे कि मांस खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। मनुष्य की आंतें लगभग जो कहा जाता 72 फीट की हैं। तो ये तो इस बात के लिए परिचय है ही है कि हमारे लिए सुविधा है वनस्पतियों के लिए, फलों के लिए, साग सब्जियों के लिए। लेकिन वहीं हमको प्रकृति ने ये सुविधा भी दी हुई है, जो हमारे दांतों के अंदर लंबे लंबे दांत हैं, सामने वाले दांतों के कोनों की तरफ, एक जिसको बोलते हैं कैनाइन, उसी के ठीक बगल में जो दूसरा दांत है, थोड़ा सा मोटा है, उसको बोलते हैं प्रीमोलर। उसके आगे हमारी दाढ़ें जाड़े शुरू होती हैं। तो ये दांत के 4 तरह के जो दांत ये है हमारे, जिसमें 2 हमारे कैनाइन है और 2 प्रीमोलर हैं, ये हमको मांस खाने की सुविधा देते हैं। सामने के दांत जो हमारे, जिनको डॉक्टरों की भाषा में बोलते हैं कैनाइन, काटने कुचरने के लिए है, वो सभी में है। चूहे भी काटते कुतरते हैं, बकरी भी, भैंस, गाय भी काटते कुतरते हैं, सिंह भी काटते कुतरते हैं, लेकिन पीछे के दांतों का दंत विन्यास अलग अलग है। तो इस बात को भी हमें समझना होगा कि हमें जो दांत जाड़ दी गई है, वे चबाने के लिए हैं। तो मांस में ऐसा कोई प्रावधान होता नहीं है, वो तो पिलपिला भी होता है। अगर जिन लोगों ने कटते हुए कहीं देखा होगा, आसपास जहां भी कहीं हो, तो ये चीजें ऐसी हैं जो हमें समन्वयकारी हैं। नहीं, हम मांस खाने में जो व्यक्ति सुविधा महसूस करता है, अपने आप को पाता है, वो मांस खाता है। हम लोगों को शाक उत्तम लगता है, हम लोग शाकाहारी हैं। जहां पर दोनों व्यवस्थाएं होती हैं, वे लोग दोनों प्रकार का भोजन करते हैं। धन्यवाद। जी, मैं श्री हरीश जी की बात का खंडन करना चाहूँगा कि हरीश जी कह रहे हैं कि यूरोप में शाकाहार नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ की जलवायु, वहाँ का मौसम अलग अलग है। तो इसके लिए मैं तर्क देना चाहूँगा, यदि किसी मनुष्य के लिए शाकाहार असंभव होता या शाकाहार वाली जगह उनको नहीं मिली होती, तो वेदों में ऐसा क्यों लिखा है कि दाल चावल रोटी सब्जी ही खाओ, और अन्यत्र जगह भी लिखा हुआ है कि जो गाय आदि पशुओं को मारे उसको शीशे की गोली से उड़ा दो। और एक तर्क और देना चाहूँगा मैं कि अभी कुछ वर्ष पूर्व कोरोना वायरस आया था। कोरोना वायरस जो है चाइना की मीट फैक्ट्री से ही निकला था, और वो कोरोना वायरस इतना ख़तरनाक था कि कुछ ग्राम कोरोना वायरस ही पूरी मानवता को नष्ट कर सकता था। इसीलिए मांसाहार सबको त्याज्य है। और चूंकि वेद में दाल चावल रोटी सब्जी खाने का स्पष्ट वर्णन है, और यदि कहीं किसी अलग जलवायु वालों के लिए अगर समर्थन होता
तो उसके लिए वेद मंत्र उपस्थित होते, लेकिन कोई भी वेद मंत्र मांसाहार का समर्थन नहीं करता। जी भैया सुनील जी, आप अपनी बात रखें। हाँ नमस्कार जी। ओम, आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। हाँ, मैं जो है हरिश्चंद्र जी की बात से पूरी तरह असहमत हूँ। वेद भी इनकी बात से असहमत है। जो मैंने पढ़ा है उसमें ये लिखा हुआ है, जो शाकाहारी होते हैं वो लोग होठ से पानी पीते हैं, जो भी प्राणी होते हैं। और जो शाकाहारी होते हैं उनके नाखून जो होते हैं, पंजे, वो मांस फाड़ने के लिए उपयुक्त नहीं होते। और वहीं लिखा हुआ है, जो मांसाहारी होते हैं वो जीभ से पानी, उससे पानी पीते हैं, जीभ से। जैसे कुत्ते, बिल्ली, शेर, ये सब मांस खाते हैं, ये जीभ से पानी पीते हैं, होठ से नहीं पीते। और इनके जो नाखून होते हैं वो मांस फाड़ने के लिए उपयुक्त होते हैं, जिससे उनका शिकार कर सकें। और ये भी लिखा हुआ है कि जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनका जो बल होता है उनके दो पंजों में होता है। आगे वाले जो हाथ होते हैं उनमें उनका जो अधिकांश बल होता है। और जो उनका जो पाचन तंत्र होता है मांसाहारियों का, वो जो है मांस पकाने के लिए जो उपयुक्त होता है। और जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उनका जो पाचन तंत्र है वो मांस पकाने के लिए, पचाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। तो ऐसा मैंने पढ़ा है कई जगह, वेदों में भी मैंने पढ़ा है। और हमारे लिए यही लिखा हुआ है वेदों में कि मनुष्य शाकाहारी प्राणी है, मांस खाने का विरोध उसमें किया गया है। तो समाप्त करता हूँ। जी ठीक बात है। और हम लोगों ने निवेदन किया है, प्रयास कर रहे हैं कि वेद में जहां जहां इस प्रकार के उल्लेख हैं, मंत्र आए हैं, ईसापुत्र जी भी कार्य कर रहे हैं, सुनील जी भी कर सकते हैं, अन्य साथी भी कर सकते हैं, उन सभी मंत्रों को संकलित करें और उसकी पुस्तक हम अलग से प्रकाशित करना चाहते हैं, है ना। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि एक विषय पर वेद के सूक्तों की पुस्तकें निकालें। जैसे हम लोगों ने स्वराज सूक्त निकाला है, सृष्ट सूक्त दिया है, वर्ण व्यवस्था पर एक अलग पुस्तक तैयार की है ना। ऐसे अनेक विषयों पर कर रहे हैं। जैसे ज्योतिष पर 100 मंत्रों को सूचीबद्ध कर लिया गया है ज्योतिष पर पुस्तक देने के लिए। तो ऐसे सभी विषयों पर वेद मंत्रों का संकलन किया जाए और उनकी पुस्तक प्रकाशित कर दी जाए, तो ये थोड़ा भ्रम लोगों का दूर होगा। एक साथ एक विषय के मंत्र मिल जाएंगे कि अब इतने बड़े वेद में लोग, उनकी अपनी आस्था मान्यता तो है, अब वो खोजते रहते हैं। इतने लोग तो है नहीं जिन्होंने इतने वेद पूरे देखे हों। तो ऐसे जो भी महत्वपूर्ण विषय हैं, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि उन विषयों से संबंधित वेद सूक्तों का संचयन किया जाए और पुस्तक दी जाए। आप सब उसमें सहयोग करें। ऐसे अलग अलग विषयों के मंत्र हमको दें, इस गोष्ठी में चर्चा भी करेंगे और पुस्तक भी प्रकाशित करेंगे। ओम। और किसी को कुछ कहना हो तो रख सकते हैं। ओम। जो मैंने पढ़ा था, मुझे मुझे इस समय वो वेद के याद नहीं आ रहे कौन से वो सूत्र थे, सूक्त थे। उसमें बाकायदा उदाहरण दिया था कि जैसे कि गाय होती है, भैंस होती है, वो होठ से पानी पीती है, शाकाहारी है। और मनुष्यों के लिए बताया गया था। और गाय भैंस के जो नाखून होते हैं वो मांस फाड़ने के लिए उपयोगी नहीं होते। ऐसे ही मनुष्यों के जो नाखून है वो मांस फाड़ने के लिए उपयुक्त नहीं होती। तो अच्छी तरह समझाया गया था। ऐसी जो मांसाहारी होते हैं उनमें शेर हो गए, बिल्ली हो गई, उनकी सारी शक्ति जो है वो पंजों में होती है। उनके नाखून नहीं, ऐसे ये होते हैं कि बातें आप मांस कह फाड़ चुके देंगे हैं, ये लेकिन तो नाखून नहीं पुनरुक्ति है ना। फटेंगे। सुनील जी हाँ कृपया हाँ, देखें, पुनरुक्ति है। हाँ हाँ, यही मैं सारी उसमें बातें गाय आप भैंस अभी का बता बोल गया चुके था। हैं, तो उसको पुनः हाँ कहने हाँ, का कोई अर्थ नहीं है। मैं वो उसके लिए अब क्षमा हम उससे चाहता हूँ। आगे बढ़ मैं गए हैं। एक मैं थोड़ा उसका मैं गाय भैंस का उदाहरण देना भूल गया था। उसमें लिखा था कि गाय भैंस जो है वो शाकाहारी हैं, वो होठ से पानी पीती हैं। जी ये जी उदाहरण जी देना जी भूल गया था जी मैं। जी जी कोई बात नहीं। हाँ हाँ उदाहरण महत्वपूर्ण हाँ नहीं है, वो विषय हैं जो भी बहुत से प्राणी हैं तो हैं, उनमें गाय भी है। ठीक है। ओम। हाँ हाँ तो हाँ। हाँ, ओ, कृपया माइक बंद करें। तो अगर कोई नई बात तो नहीं है ना, तो हमने कहा हम उससे आगे बढ़ गए हैं। सभी लोग प्रयास करें, उससे संबंधित वेद मंत्रों का संकलन करें। ये सारी बातें हम में से अधिकांश लोग जानते हैं। तो यहाँ हमारा उद्देश्य विवाद नहीं होता, हमारा उद्देश्य समाधान होता है। तो समाधान ये हमने निकाला कि ये ठीक है,
कि प्राकृतिक रूप से कहीं ना कहीं भाई लोग मांस खाकर यदि पोषण प्राप्त कर रहे हैं तो वो भी प्राकृतिक है, परंतु जो बातें सुनील जी बता रहे हैं वो भी सत्य हैं, जो ईसा पुत्र जी कह रहे हैं वो भी सत्य हैं। तो हम चूंकि वेद गोष्ठी कर रहे हैं, वेद को अपना मूल आधार मानते हैं, तो एक विषय से संबंधित वेद मंत्रों का संकलन किया जाए। अभी ध्यान होना आवश्यक नहीं है, ये बाद में उन मंत्रों को लिख लिख करके दे दें इसी गोष्ठी में, इस समूह में लिखते जाएं, फिर उन मंत्रों का हम लोग संकलन करते जाएंगे, उन मंत्रों को संकलित करके पुस्तक बनाएंगे, उसमें अभी समय लगेगा, ऐसा नहीं कि आज हो जाएगा। तो एक बात कही गई है, सब लोग थोड़े थोड़े मंत्र एकत्र करेंगे तो इस प्रकार जैसे भी कहा ज्योतिष के 100 मंत्र हो गए हमारे पास। तो ऐसे ही सभी विषयों के सूक्त मंत्र जितने हो सके लोग संग्रहित करें, और ये सारी बातें हो गई, सब लोग समझ गए, हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। हमारा यही निवेदन होता है, किसी भी विषय पर हमको बहुत कठोर नहीं होना है, प्रतिपक्षी की बात भी हमें उदारता से सुननी है, भले ही हम उससे सहमत नहीं है या वो हमसे सहमत नहीं है। हम सब वेद को मानते हैं, इसलिए वैदिक हैं, इसलिए हम यहाँ एक साथ हैं। कुछ विषयों पर हमारे मतभेद हो सकते हैं, तभी तो चर्चा करते हैं। चर्चा का उद्देश्य क्या है? चर्चा का उद्देश्य यही है कि अलग अलग मत भी रखे जाएं और उस पर सभी लोग विचार करें। तो सभी मत रखे जाएंगे, सब पर विचार किया जाएगा। यहाँ कोई शास्त्रार्थ नहीं है, किसी को हारना जीतना नहीं है, और अंतिम निर्णय ये है कि इस विषय के वेद मंत्रों का संकलन कर लिया जाएगा। जो वेद मंत्र कहता है उसका सम्मान हम सब लोग करते ही, इसको कोई नकारता नहीं है। ठीक है, तो इस विषय को अब यहाँ हम समाप्त करते हैं। और कोई साथी कुछ कहना चाहें तो ऐसी बात नहीं है, आप अपनी बात रख सकते हैं। कोई सज्जन कह रहे हो तो बताएं। स्वामी जी, इसमें थोड़ा सा और आगे जोड़ना चाहता हूँ कि भारत के जो हिस्सा रहा भूभाग, वहां पर वनस्पति चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद विकसित हुई। यूरोप जैसे देशों में जहां वनस्पतियों की न्यूनता थी, वहां पर अंग्रेजी चिकित्सा ने विकास लिया, और ये भी लगभग 250-300 वर्ष पुरानी घटना है। तो इसका ये अर्थ कतई नहीं होता कि पूरे विश्व के अंदर सिर्फ वनस्पति ही भोज्य है या सिर्फ मांसाहार ही भोज्य है। वहाँ की जो भी अपनी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहां पर जो जिसके पास जैसा उपलब्ध है अपने जीने के लिए, वो उसको भक्षण करने के लिए है। अच्छा, बात रही वेद मंत्रों की, तो वेद में ये बात तो ठीक है कि अलग अलग पदार्थों के भक्षण की बात कही गई है, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि कहीं उसमें मांसाहार का विरोध किया गया। मांसाहार का विरोध उस तरह से नहीं है जिस तरह से हम समझ रहे हैं। मांसाहार का विरोध इसलिए है क्योंकि हमें किसी जीव की जीवन को समाप्त करना पड़ता है। लेकिन यदि याद करे जाए तो सन 88 के आसपास एक घटना घटी थी, जिसमें एक जहाज कहीं पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसके लोगों को किसी तरह से उतारा गया पैराशूट के माध्यम से, तो वे सारे के सारे जंगल में फंसे हुए हैं। वहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं था और उनके पास कोई सहायता भी नहीं आ रही थी। वहां आसपास जो वनस्पतियां थी उसके पत्ते खा करके लोगों ने को 2-1 दिन गुजारे, उससे भी उनका पालन नहीं हुआ। तब बात ये आई कि भाई अब किसको मार के खाया जाए, क्या करें अब। तब अंत में ये निर्णय हुआ कि भाई हम आपस में ही किसी को मार करके खाएं। तो उसमें एक मोटा व्यक्ति था, उसको मार करके उसका मांस खाया गया। इस तरह से कुछ दिन उनका क्रम चला, फिर उनके पास में सहायता आई। तो ये भी घटनाक्रम घट चुका है कि मनुष्य ने मनुष्य का मांस खाया। जबकि यदि हम लोग सुनते होंगे तो कभी कुत्ता कुत्ते का मांस नहीं खाता, सुअर सुअर का मांस नहीं खाता, सिंह सिंह का मांस नहीं खाता। ये भी घटनाक्रम में सामने आ रहा है। तो ये बात को भी हमको ध्यान में रखना होगा कि जहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में जीने के लिए क्या करना है। जैसे हमारे बीच में चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, इन पशुओं के भी दांत हमारी तरह ही हैं। उनमें भी दोनों तरह का व्यवस्था है, मांसाहार की भी शाकाहार की भी। जिन लोगों ने कभी मौका लगाओ गए होंगे वन विहार में या किसी अजायब घर में, चिड़ियाघर में, जू में, तो वहां देखा होगा कि जो गोरिल्ला है या चिंपैंजी है वो फल भी खाता है, वही मांस भी खाता है। तो ये दोनों चीजों की व्यवस्था हमारे शरीर के लिए ईश्वर ने प्रदान की है। बात सिर्फ यही है
ये हमारे लिए वहां पर सुगमता से जो उपलब्ध है उससे हमको अपने जीवन को यापन करना है। धन्यवाद। ये प्रयास करें कि इस विवाद को समाप्त किया जाए, विवाद में न ले जाएं, संवाद हम लोग करते हैं। बात लगभग ये सारी हो चुकी है कि प्रकृति ने हमको विकल्प दिए हैं, कर्म स्वतंत्रता दी है, और विशेष परिस्थिति में हमें निर्णय करना होता है कि हमें क्या उचित है, कि भाई कहाँ ये है कि अपने साथी को ही मार के खा लेना पड़े, कहाँ आपातकाल में क्या करना पड़े। तो उसके लिए कहा है कि आपातकाले मर्यादा नास्ति, कभी कभी भी ऐसा कुछ हो जाता है, तो विशेष परिस्थितियों की बात बिल्कुल अलग है। अब वो ठीक है, अलग अलग परिस्थितियों में लोगों का अलग अलग जीवन यापन होता है, और हमारे लिए जो भी उचित है हमारी परिस्थितियों में, अभी हम उसमें देखते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है, और विशेष परिस्थितियों में तो फिर लोग विशेष जीवन जीते ही जाए, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो ये विषय मुझे लगता है कि अब पुनरुक्ति ही होगी। चलिए ईसा पुत्र जी अपनी बात कह लें, प्रयास कीजिएगा पुनरुक्ति ना हो। बहुत सी बातें इस पर हो चुकी हैं, आप कह चुके हैं, अन्य लोग कह चुके हैं, तो कुछ नया हो तो अच्छा लगेगा। तो बोलिए। जी, जो श्री हरीश जी कह रहे हैं कि यदि हम ऐसे स्थान पे पहुंच जाएं जहां पर कोई ऑप्शन ही ना हो तो हमको मांसाहार करना चाहिए, तो ऐसी अवस्था को शास्त्रों में आपद धर्म कहा है। आपद धर्म में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका वर्णन भी शास्त्र में है। वेदों में जैसे कि नियोग का वर्णन आता है, वो आपद धर्म है, लेकिन मांसाहार के लिए तो कोई मंत्र आया ही नहीं है, इसलिए आपद धर्म में भी मांसाहार नहीं करना चाहिए। बस इतना कहना चाहता हूँ। ठीक बात है, ये अपनी अपनी भावना है। तो बात आई, एक छोटी सी बात हमें भी ध्यान आ गई, हमारे अपने संबंधियों में ही एक बात आई थी। कोई बच्चा अस्वस्थ था, चिकित्सा चल रही है, उसी में किसी ने बताया कि इसको मुर्गे का सूप दिया जाए या कुछ मुर्गे की बलि दी जाए तो ये स्वस्थ हो सकता है। हमारे संबंधियों के बीच की बात है, हमको बताया गया कि उन्होंने कहा भाई देखो, मेरा बच्चा स्वस्थ है, वो स्वस्थ हो जाए ये तो मैं चाहता हूं, मेरा पुत्र स्वस्थ हो जाए ये तो मैं चाहता हूं, उसके लिए जो भी करना संभव है अपनी सामर्थ्य भर मैं करूंगा, लेकिन अपने पुत्र के प्राण बचाने के लिए मैं किसी दूसरे के प्राण नहीं ले सकता। यदि मेरे पुत्र का जीवन इतना ही है तो वो ईश्वर की इच्छा, लेकिन इसका जीवन बचे या ना बचे, इसके जीवन को बचाने के प्रयास में हम किसी और का जीवन ले लें, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। एक पिता कह रहा है जिसका पुत्र अस्वस्थ है और कोई समझा रहा है कि भाई इस तरह से प्राण बच सकते हैं, तो अब कह सकते हैं कि इस स्तर का मनोबल सभी में तो नहीं होता। एक ने निश्चित रूप से कह दिया कि भैया यदि इसका जीवन इतना ही है तो ईश्वर की इच्छा, बचाने के लिए जो और चिकित्सा उपचार उपाय आप बताएं अपनी सामर्थ्य पर मैं करूंगा, लेकिन आप कहें कि साहब एक मुर्गे की एक बकरे की आप बलि दे दें तो ये बच जाएगा, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। किसी के प्राण लेकर अपने पुत्र के प्राण बचाना स्वीकार्य नहीं है। तो ये बहुत उच्च स्तर का आदर्श मनोबल है जो सामान्यता लोगों में नहीं मिलता। जो आपद धर्म की बात हुई, मैंने भी कही, ईसा पुत्र जी ने भी कही, तो इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि आपद धर्म में लोगों ने क्या क्या नहीं किया है। इसी को तो बलिदान कहते हैं कि सार्वजनिक हित के लिए, बड़े हित के लिए लोग हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। वो जानते हैं कि मुझे मरना होगा, लेकिन वो हंसते हंसते उस कार्य में लग जाते हैं कि भाई चलो मैं तो मरूंगा लेकिन बहुतों के प्राण बच जाएंगे। तो इसीलिए हम उन बलिदान का सम्मान करते हैं। तो आपद धर्म में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सामान्यता तो आत्महत्या करना भी अपराध है, वो भी पाप है। हम आत्महत्या भी क्यों करें, दूसरे की हत्या करना अपराध है तो हम अपना जीवन भी क्यों नष्ट करें भाई, वो भी तो कहते हैं कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन आत्महत्या करना अपराध हो सकता है, लेकिन दूसरा का जीवन बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान करना तो बहुत सम्मानजनक माना जाता है। तो ये वही बात है कि आपातकाल में, आपद धर्म में तो फिर विशेष परिस्थिति में विशेष निर्णय होता है, तो वो एक बहुत विशेष बात है। सामान्य स्थितियों में क्या होना चाहिए वो एक विषय है, और आपातकाल में विशेष परिस्थितियों में क्या होना चाहिए वो बिल्कुल अलग विषय है। इतना समय हो गया, हमारा मन था कि हम एक और बात रखेंगे, लेकिन अब इतना समय हो जाने के कारण और बात तो संभव नहीं है।
बस इतना ही कह देना चाहते हैं। इससे संबंधित जोड़ते हुए इसका निष्कर्ष हमें यही निकालना चाहिए कि हम वैदिक हैं, इसलिए हमें मांसाहार से बचना चाहिए। लेकिन ये ठीक है कि आप धर्म में उस व्यक्ति के विवेक पर छोड़ दीजिए कि वो अपने प्राण बचाने के लिए किसी और के प्राण लेता है या नहीं। ये उसके अपने विवेक, उसके अपने इच्छा शक्ति पर छोड़ दीजिए। तो हमें बहुत कठोर नहीं होना चाहिए। सामान्यतः हमारे लिए जहां जहां तक संभव हो मांसाहार से बचना चाहिए, लेकिन इस पर बहुत कठोर नहीं होना चाहिए किसी अन्य के लिए। मतलब हम स्वयं मांसाहार न करें ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को बहुत बाध्य करें या उसमें सारे गुण हों और ये मान लीजिए वो कभी कभी कुछ मांसाहार कर लेता है, केवल इस कारण से ही हम उसको बिल्कुल निंदित, उपेक्षित, लांछित कर दें, तो कह सकते हैं भाई हम इतने कठोर ना हों। यदि उसमें अन्य गुण हैं तो उन गुणों का सम्मान करें और विनम्रता से उससे कहें कि भाई यदि आप मांसाहार से बचे तो और अच्छी बात है, आप में इतने गुण हैं, यदि आप ऐसा कर सकें तो और भी अच्छा है। तो यह कहने का भाव यही है कि हमें किसी भी विषय में बहुत कठोर नहीं होना चाहिए। हम निरंतर आपसे कहते हैं सभी विषयों में कि बहुत कठोर नहीं होना चाहिए किसी भी सिद्धांत के प्रति। उनमें मांसाहार का सिद्धांत भी मान लीजिए। एक और सिद्धांत अभी कहीं चर्चा आ रही थी कि बहुत से लोग भजन ऐसे गा रहे हैं यार समाज में, जिसमें बहुत से उर्दू शब्द आते हैं, उर्दू गजल जैसा लगता है। तो बोले भाई अब समाज में ऐसे भजन नहीं होने चाहिए, उसको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। भावना अच्छी है, हमें यथासंभव वैदिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वर्तमान लोक भाषा में खड़ी बोली या आर्य समाज के शब्दों में, आर्य भाषा में जब हम बोलते हैं, बात करते हैं, तो जो सज्जन ऐसा कह रहे हैं वो स्वयं अपने लिखे हुए को देखें। उसके विरोध में जो वो स्वयं लिख रहे हैं उनमें भी उर्दू शब्द आ जा रहे हैं, और जो सहज भाव से बोलते होंगे उनमें तो आते ही होंगे। हाँ, मेरे अपने बोलचाल में, लेखन में यथासंभव संस्कृत निष्ठ शब्दावली आ रही है। ये कह सकते हैं कुछ बचपन से स्वभाव, व्यवहार, अभ्यास है मेरा। लेकिन मैं सबसे अपेक्षा करूं कि सब लोग इतना करें, तो ये तो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होगा। तब तो सारे मित्र हमसे दूर चले जाएंगे। यदि हम बस इसी बात पर टोकते रहें कि भाई आपने ये शब्द ऐसा प्रयोग क्यों किया, ये तो हमारी भाषा का शब्द नहीं है, ये अंग्रेजी का शब्द है, ये उर्दू का शब्द है, ये तुर्की का शब्द है, चीनी का शब्द है, तब तो फिर मेरे साथ कोई नहीं बचेगा। तो हमारा यही निवेदन है कि सभी विषयों में सिद्धांत हमारा होना चाहिए, लेकिन उस पर इतना भी कठोर नहीं होना चाहिए कि जो वो हमारे लिए ही बोझ बन जाए। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि आज के इस सत्र को विराम देना चाहिए। आगे जैसा भी होगा कल हम लोग अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तो अब देख लीजिए सीताराम जी, ईसा पुत्र जी, आज के सत्र को समापन करें। ओम। जी स्वामी जी, पाठ के साथ समापन की ओर